Hello dear students, myself Manmohan Pandey. I am going to start some important topic on analytic function. Okay? जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में या इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेगुलर पॉइंट क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। मैंने एक बात और आपको बताई थी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, ये क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था और कुछ हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था। ओके, आइए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर फाई जो है ना, फाई अगर एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, तो नेवला स्क्वायर फाई का जीरो होना, इसका मतलब यह है कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और इसे हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इफ fz is equal to u plus iota v is analytic and u comma v satisfy Laplace equation Neula square phi is equal to 0, then u and v are called conjugate harmonic function, या सिंपली हम बोल सकते हैं conjugate function। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में u और v को हम कहेंगे कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन या सिंपली कॉन्जुगेट फंक्शन। u और v लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में हम कहेंगे कि u और v कैसे हैं, हमारे कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, या सिंपली हम कॉन्जुगेट फंक्शन बोलते हैं। यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि u और v दोनों ये जो है ना, वो x और y के फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। Any function of x and y which possesses continuous partial derivative of the first and second order and satisfy Laplace equation is called harmonic function। इसका मतलब यह है कि कोई फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है अगर उस फंक्शन की फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और यदि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरम है हमारा, इफ f of z is equal to u plus iota v is an analytic function, then u and v are both harmonic function। ओके, हमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन fz u plus iota v एनालिटिक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि u और v दोनों कैसे होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक कब होता है, एक फंक्शन fz किसी पर्टिकुलर पॉइंट z इज इक्वल टू a पे एनालिटिक होता है यदि पॉइंट के नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सबसे पहले CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई हुआ होगा। ओके, और CR इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, del u by del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। ओके, तो आइए प्रूफ देखते हैं इसका। हमें प्रूफ करना है कि अगर fz एनालिटिक है तो हमें यह प्रूफ करना है कि u और v कैसे होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ठीक है, ओके, let f of z is equal to u plus iota v be analytic in some region of the z plane, then u and v satisfy
CR इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है इन सम रीजन ऑफ द जेड प्लेन, तो बड़ी सीधी सी बात है कि u और v जो हैं वो हमारे काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो del u by del x is equal to del v upon del y, equation number 1, and del u upon del y is equal to minus del v upon del x, this is equation 2. Okay, differentiating equation 1 partially with respect to x and equation 2 with respect to partially y, मतलब ये कि इक्वेशन 1 को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में और इक्वेशन 2 को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए y के रिस्पेक्ट में। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फाई हमारा x और y का फंक्शन है, अगर उस फाई को आप पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y जो है वो हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, और अगर आप फाई को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो उस केस में जो x है वो हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है बात, तो इक्वेशन 1 को आइए हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में del u अपॉन del x है, यहाँ पे del u अपॉन del x, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू del 2v अपॉन del x del y, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन 2 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, and if we differentiate partially equation 2 with respect to y, then we get del 2u upon del y square is equal to minus del 2v upon del y del x. Okay, अब हम क्या करते हैं, assuming del 2v upon del x del y is equal to del 2v upon del y del x, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस होते हैं तो इक्वल ही होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ज्यों ही हम ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन 3 और 4 का राइट हैंड साइड जो होगा ना वो इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इक्वल होगा हम ऐड करेंगे तो ये हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐड करते ही हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही मैंने बताया था कि u x y को हार्मोनिक होने के लिए लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि u जो है वो हमारा कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है। ओके, अब हमें ये प्रूफ करना है कि v भी हमारा क्या है, हार्मोनिक है। तो हम करेंगे क्या, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली y एंड इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा del 2u अपॉन del x del y, एंड दिस इज इक्वल टू del 2v अपॉन del y स्क्वायर, और इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली तो ये हो जाएगा del 2u अपॉन del y del x इज इक्वल टू माइनस del 2v अपॉन del x स्क्वायर, और यहां पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, देखिए एज्यूमिंग del 2, अगर हम उसे इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन 6 आएगा, और इक्वेशन 2 को अगर हम पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन 7 आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 6, assuming this and subtracting equation 7 from equation 6, we get del 2v upon del x square plus del 2v upon del y square is equal to 0। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन 5 एंड 8, इक्वेशन 5 से हम कह सकते हैं कि u हमारा हार्मोनिक है, एंड इक्वेशन 8 से हम कह सकते हैं कि v हार्मोनिक है। इक्वेशन 5 and 8 shows that the real and imaginary parts u and v of an analytic function satisfy Laplace equation, hence u and v are harmonic function, hence our theorem is complete। एक चीज और आप याद रखिएगा कि here u and v are called conjugate harmonic function। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे। ओके, जैसा कि आप बीएससी पार्ट 1 में आप पढ़े होंगे
वहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाया जाता था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? तो वहां पे ये बताया गया होगा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है और m और n अगर x और y के फंक्शन है, तो उस केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट कहलाता था अगर m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों अगर आपस में इक्वल होते थे तो उस केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या कहलाता था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता था। मतलब कि फॉर m dx, मतलब ये कि अगर m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है, ओके, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा यदि del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x हो जाए। ओके, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम कॉन्जुगेट फंक्शन को बनाएंगे। इफ fz is equal to u plus iota v is an analytic function where both uxy and vxy are conjugate function, then we determine the other function v when one of these say u is given as follows। मतलब ये कि अगर आपको कॉन्जुगेट फंक्शन बनाना है ना, तो या तो रियल पार्ट आपको देगा उस फंक्शन का या तो इमेजिनरी पार्ट देगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा। उसके बाद से फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। मतलब u दिया हुआ है तो आपको v फाइंड करना है, u दिया हुआ है तो आपको v फाइंड करना है, v दिया हुआ है तो u फाइंड करना है। ओके, हियर v इज इक्वल टू vxy, ठीक है। अगर हम इसे यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, dv इज इक्वल टू del b अपॉन del x इंटू dx प्लस del b अपॉन del y इंटू dy, एंड यूजिंग, चूंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो फंक्शन एनालिटिक होते ही पहले CR इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि del b अपॉन del x के जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस del u अपॉन del y, और del b अपॉन del y के जगह पे मैं लिख सकता हूं del u अपॉन del x। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पे u दिया हुआ है। अगर u दिया हुआ है तो इजीली आप del u अपॉन del y कैलकुलेट कर सकते हैं और del u अपॉन del x कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बात। ओके, अब तो हम करेंगे क्या, यहां पे देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं m dx प्लस n dy के फॉर्म से, तो हियर m इज इक्वल टू माइनस del u अपॉन del y एंड n इज इक्वल टू del u अपॉन del x। ओके, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि मैंने बताया कि कोई फंक्शन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इफ del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x हो जाए। ओके, तो इफ del m अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del 2 u अपॉन del y स्क्वायर यहां से आ जाएगा, और अगर n को हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो del n अपॉन del x की वैल्यू आ जाएगी del 2 u अपॉन del x स्क्वायर। ओके, आइए देखते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। नाउ del m upon del y is equal to del n upon del x gives minus del 2 u upon del y square is equal to del 2 u upon del x square। आप इसे इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो del 2 u upon del x square plus del 2 u upon del y square की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये है कि del m upon del y is equal to del n upon del x ये हमारा ट्रू है, which is true as u given, sorry, which is true as u being a harmonic function। यहां से हम ये कह सकते हैं कि u हमारा क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। इसलिए हार्मोनिक फंक्शन है क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ये कैसा हो गया, dv is exact and dv is exact and dv can be integrated to get v। मतलब अगर आप dv को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो v आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक चीज और, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, सॉरी, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो पहला जो इंटीग्रल बनेगा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में ना, तो y जो होगा वो हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो ही आप दूसरे में जाएंगे, दूसरा जब इंटीग्रल आपका बनेगा, दूसरे टर्म में जब इंटीग्रल बनेगा, तो उस केस में ऐसे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे जिसमें x ना आया हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग दोज टर्म
whose term is free from x, ऐसे टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें x ना आया हो या जो x से फ्री हो। अगर सारे टर्म में सेकेंड टर्म में सारे टर्म में x आया हुआ है तो सेकेंड इंटीग्रल आप इजिली ओमिट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे, हाउ एवर इफ वी आर टू कंस्ट्रक्ट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी व्हेन ओनली यू इज गिवन, वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड v by above procedure and then we write fz is equal to u plus iota v। अगर u दिया हुआ है आप v फाइंड करेंगे और फिर v में आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको एनालिटिक फंक्शन आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा fz is equal to u plus iota v। ठीक है, u v का हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, या v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब फंक्शन हमारा कैसा हो, एनालिटिक हो। सिमिलरली इफ वी आर टू डिटरमिन u एंड ओनली v इज गिवन, ठीक है, अगर आपको u फाइंड करना है और v दिया हुआ है, देन वी यूज du इज इक्वल टू del b अपॉन del y dx माइनस del b अपॉन dx इनटू dy एंड इंटीग्रेट इट टू फाइंड u इजिली। सिमिलरली, ठीक है, तो जैसे ये सारी चीजें मैंने बताया v के लिए वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे एक और मेथड है कि मेथड ऑफ मिलन थॉमसन मेथड की हेल्प से आप इस प्रकार से कॉन्जुगेट फंक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।